कहाँ से आए? अयोध्या के पास है अम्बेडकर नगर। आपको कितने दिन यहाँ हो गए? हमको 29 तारीख को आए हैं। कैसा लग रहा आपको यहाँ? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लग रहा? बहुत ज्यादा। यही तो अयोध्यापति का कमाल है। और मैंने हाँ, इसलिए कोई जल्दबाजी नहीं की, आराम से आया, दरबार में बैठा। अयोध्या जाते हो? अयोध्या जी दर्शन किया आपने? दर्शन में वहीं रहता था, पहले 1 साल वहीं रहा। तो जाते रहा करो। उसके बाद इलाहाबाद आ गया तैयारी के लिए। तो वहां नहीं जाते हो? नहीं, जाता हूँ, हनुमानगढ़ी जाता हूँ। मंदिर का गेट किस दिशा में है? वो उत्तर, ये बता रहा हूँ, उत्तर दक्षिण थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। उत्तर दिशा में, उत्तर हनुमानगढ़ी का मंदिर उत्तर दिशा में है। चलिए कोई बात नहीं। अपने इष्ट का चित्र, और जैसे कि कुछ लोग आहट से पता लगा लेते कौन आया कौन गया, हमारा आया कोई और, ऐसे ही हर व्यक्ति को अपने इष्ट का चित्र बना लेना चाहिए। पलक झपकते ही चित्र सामने आ जाए तो समझ लो जीवन में कभी संकट नहीं आएगा जी। और जिसके प्रति चाहत है वो पलक झपकते ही सामने आ जाए तो कभी प्रेम दूर नहीं हो सकता। नोट करिएगा, प्रेम ही मेरे राम जी सरकार है। चलिए सुनाइए क्या पूछने आए? गुरुजी, मैं रात में सोता हूँ, मेरे साथ पता नहीं कैसे कोई शक्ति आती, घिनौना कार्य करती। घिनौना काम करती शक्ति? तो तुम राम जी के दरबार नहीं जाते होगे, पक्की बात। जाता हूँ। मैं किसी की ताकत नहीं कि राम जी के दरबार में जाए और उसके साथ घिनौनी शक्ति आए। आती है गुरु, जाता हूँ मैं है? लेकिन तब भी आती है। और सुंदरकांड का पाठ करता हूँ तो मन ही नहीं लगता। और अगर 2-3 बार पाठ कर दिया परेशान कहा जाती हो। हाँ है, वही है। तो वो तो आएगी, उनका काम है कि जो पूजा पाठ करे, साधना करे, उसकी तपस्या डगाए। अभी मैं यहाँ दोपहर में सो रहा था, जैसे लगा कि मुझे मेरा हाथ पकड़ बैठी है बगल में कोई लड़की। अच्छा, लड़की? हाँ। काली वाली थी कि गोरी हो रही थी? अभी ये तो नहीं, मोटी सी थी। मोटी सी थी? कैसी? इसमें है कोई ऐसा? नहीं, इतना नहीं, मैं देख लूं कहीं ऐसा हो तो कहीं से नहीं वो बैठ गई बन के आगे भूत उनके। नहीं। आपका मोबाइल नंबर क्या है? 98 39 24 25 26। अच्छा, चलिए और कुछ होता है? और कुछ नहीं, बस मुझे पूछना कोई तंत्र क्रिया या कोई आपकी जो लड़की दिखती है वो किसी परिचित संबंधित रूप में किसी को दिखती है कि या कोई भी आ जाती है? कुछ तो परिचित है, कुछ अपरिचित है। कुछ अपरिचित है, तो मतलब बहुत सारी लड़कियां आती हैं जी। बेटमना। और मैं गुरुजी, अब ये लड़कियां नहीं है, ये ध्यान रखें, माताएं बहनें ध्यान रखना, ये क्या है? ये क्षुद्र शक्तियां हैं। कौन शक्तियां हैं? क्षुद्र शक्तियां हैं, जो छलियां हैं, जो तुमको गुमराह करती हैं। इन नेगेटिविटी से दूर कैसे रहना चाहिए? जब भी कभी ऐसा महसूस हो, हमारी दिशा भटक रही हो, तो मात्र जो हमारी मैया लोग आटा को छलनी से छानती हैं, उसमें जो चल्लौसन बचता है, वो चल्लौसन को एक मुट्ठी लीजिए और धूप में खड़े हो जाइए। वो काला पड़ जाए तो समझ लो तुम्हारे घर में, रसोईया में कोई क्षुद्र शक्ति, नकटी कोई शक्ति प्रवेश कर गई है, जो तुम्हारे घर में बिंदु तत्व को छीण करती है और आपसे दूर कर रही है। और काला ना पड़े तो समझ लो मानसिक साइकोलॉजिकल दिक्कत है, डॉक्टर को दिखा लेना। आटा का चल्लौसन ये साधक गणों के लिए अच्छी बात है जो मैं बोल रहा हूं। और ये काला पड़ जाए तो उतार करके और वहीं पर छोड़ दो छत पर, जिससे कौआ आदि कोई आप जीव जंतु आदि ग्रहण कर लें, या फिर ऐसे स्थान पर डाल दें जहां कोई जीव खा सके। लेकिन ये वाला चल्लौसन गौ को मत देना। ये चल्लौसन कुत्ते को डाल सकते हो गोली बना करके, भैंस को दे सकते हो, और गाय को दोगे तो इस दुष्ट आत्मा में पावर और बड़ा हो जाएगा, फिर और डबल शक्ति हो जाएगी। क्योंकि गौ माता द्यावत छोड़ देती है और कुत्ता द्यावत छोड़ता नहीं है, तो आगे वो दिक्कत आ सकती है। ऐसे उतारे गौ माता को नहीं खिलाए जाते। गुरुजी, खाना खाता हूं, खाने में बाल आता है। इसलिए मैं बोल रहा हूं, सुनिए। भोजन दौरान बाल आ जाता है। नाम आदित्य तिवारी है, विजय कुमार तिवारी। घबराहट होती है, एक रूप में अनेक रूप बनकर दीप्ति सुरेश की पत्नी के रूप में दिखती है। कभी बुआ की लड़की पूनम के रूप में दिखती है, तो कभी
कोई पसंद आ जाता है उसी रूप में प्रस्तुत हो जाती है। यह शक्ति मानसिक साइकोलॉजिकल ओसीडी और सिजोफ्रेनिया से संबंधित मिश्रण मनोवैज्ञानिक व्याधि के रूप में यह चंपक नामक काल का है। कौन सी काल का है? चंपक नामक काल का है। यह मात्र वाल्मीकि समाज, धानुक समाज के घर के चौखट पर रहती है, वहां से इसकी उत्पत्ति हुई है। ये बाधा तत्काल खत्म होगी। इसके लिए आप एक 500 का नोट दीजिए, जिसका नंबर 3DN113309 होना चाहिए। ढूंढो, है क्या? ये इसलिए कि जितना मैंने बताया ये सत्य है। गजट क्या किया कि तुम्हारे जेब में वर्तमान में सही है, तो जो मैं लिख रहा हूं वो सत्य है, और इससे ये चीज गजट हो गई है। जो भी खाना खाता हूँ पलटी हो जाती है। आज के बाद नहीं होगी, ना पलटी होगी, ना महिला आएगी, ना भूत आएगी, ना भुतना आएगा। दवा भी नहीं काम। और जब भी कुछ भी तुम्हें ऐसा सब दिखाई या महसूस लगे तो खींच के शीशा के सामने खड़े होके एक हाथ अपने गाल में मारना, स्वयं भाग जाएगा। चलिए, इसके बदले आप जो इसमें राशि लिखी है, ये राशि एक राशि, जो राशि के नंबर लिखे हैं, ये राशि के संबंध उतने ही पैसे दान पात्र में डाल दें, और जो पैसे के नंबर लिखे हैं जी अपने घर पे ले जाएं, जिससे घर के परिवार के अड़ोस के पड़ोस के बताएं, पूछें कि भैया ये गुरुजी ने बताया था, सही है गलत? तो आप कह सको ये सही है, ये बताया था और ये मेरे जेब में निकला था। बोलिए पंडोकर सरकार की। उपाय गुरुजी? उपाय ये है कि एक 20 रुपए का चावल लेना है, सोए चावल, कटे पिटे ना हो, भलाई वो महंगे हो, पावर भी हो, एक इतना आ जाए, एक इतने हाथ में 14 बार उतार करके पुष्पावती में छोड़ दो, आपकी समस्या का समाधान होगा। और जो 20 का नोट है उसका नंबर इस प्रकार, वो भी सुन लीजिए, 07L924485 है क्या? एक और है, देखो ना, 96। क्या बात है, ये भी आ गया इसमें। लो, ये 96 वाले 20 रुपए के बढ़िया समोसा लेना है और पुष्पावती तट पर कुत्ते को डालना है, तो तुम्हारे बाल आना बंद हो जाएंगे। आशीर्वाद है जी। पंडोकर सरकार की। ये पैसे घर ले जाना, इनके बदले में इतना काम करके दूसरे 20-20 रुपए का करेंगे। चलो जाइए। अब उपाय बड़े अटपटे हैं। अब लोग सोच रहे होंगे, बड़े वैज्ञानिक लोग, जी क्या उपाय है? कुत्ते को खिला देना, भैंस को खिला देना, नदी में डाल देना। बेटा इतना तुम जानते होते तो पंडोकर सरकार तुम ही बन गए होते, तुम ही गुरु साहब बन गए होते। ये पंडोकर सरकार के दरबार का कमाल है, और ये पंडोकर सरकार के दरबार का वैज्ञानिक तरीका है, जो बड़े बुजुर्ग लोग पहले करते थे कि आंख में गोरी हुई, 5 पत्थर उठाए, उतारा, किसी के घर पे फेंक दिया, गोरी फूट गई। आपका डॉक्टर साहब ऑपरेशन कर दो, गोरी हो गई, तो ठीक है आपने